हेलो, मैं तृप्ति लाड़ हूँ। आई एम अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। करीब 12 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। तो क्वारंटाइन पीरियड में बहुत सारा टाइम मिल रहा है, तो इस बार मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब वीडियो बना देते हैं कि शायद किसी को काम आ जाए। तो हम आज का टॉपिक मैंने डिसाइड किया है कि क्वारंटाइन टाइम में हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इम्यूनिटी ओवरनाइट नहीं बढ़ती। अचानक से आपने डिसाइड किया कि इम्यूनिटी बढ़ाना है और कुछ काढ़ा पी लिया, ऐसे नहीं बनेगी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 4 बेसिक पिलर्स होते हैं। तो 4 बेसिक पिलर्स में से सबसे पहला है डाइट, मतलब आहार। सेकंड पिलर है एक्सरसाइज, जो आप सब जानते हैं। थर्ड पिलर है स्लीप या फिर नींद। और फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस क्वारंटाइन पीरियड इज़ पॉजिटिव थिंकिंग या फिर मेडिटेशन, या फिर जिस चीज़ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो चीज़ करना। तो ये 4 पिलर्स है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो हम आइए देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कि चारों पिलर में से कैसे हम काम कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि डाइट में हम क्या कर सकते हैं। तो क्वारंटाइन पीरियड में सबसे ज़रूरी चीज़ ये जान लो कि हमारे पास रिसोर्सेस बहुत कम हैं। जो भी मार्केट में जो मिनिमम सब्जी फल मिल रहे हैं उसी में से हमें कुछ ना कुछ एडजस्ट करके खा लेना है। तो आप अगर स्पेसिफिक बहुत टेस्टी फूड बनाने जाओगे, जंक फूड, तो उससे नहीं बनेगी बात। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ ये आप जान लो कि हमारे जो बेसिक फूड होता है, मान लो कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये हमारा बेसिक फूड है इंडियंस का। तो वही फूड कंज्यूम करते रहिए। बट ये है कि क्वांटिटी आपके एज, हाइट, वेट के हिसाब से वो चेंज होती रहेगी, बट बेसिक फूड में ही रहो, बैलेंस रहो। दूसरी एक बात डाइट में ही कि दिन का कम से कम एक फ्रूट खा लो। आप एक डिसाइड कर लो कि आज कोई ना कोई एक फ्रूट खाना है, या तो मैंगो या फिर ऑरेंज, जो भी आपको पॉसिबल है वो। बट ऐसे टाइम पे खाए जो टाइम पे आपने कुछ खाना वगैरह नहीं खाया है, जैसे कि मान लो मिड इवनिंग या फिर मिड आफ्टरनून स्नैक्स जो हम कहते हैं। मतलब सुबह का जैसे नाश्ता हो गया, मान लो कि 9 बजे नाश्ता हो गया और आपका खाना खाने का रेगुलर टाइम 12 या फिर 1 बजे का है, तो आपको वो फ्रूट जो है 10 से 11 के बीच में खा लेना चाहिए, ताकि ओनली अगर फ्रूट्स खाओ तो उसके विटामिन्स मैक्सिमम पॉसिबल डाइजेस्ट होके आपको उसके फ़ायदे मिले। सेकेंड चीज़ ये आप ध्यान में रखो कि फ्रूट के अलावा दूसरी चीज़ आनी चाहिए कि ऑयल सीड्स या फिर नट्स, जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, सिंगदाना, तिल, इसमें से कोई भी ऑयल सीड जो हम बोलते हैं तो वो इंक्लूड करें। फोर्थ थिंग है कि प्रोटीन को थोड़ा ज़्यादा रखें आपकी डाइट में। प्रोटीन इन द सेंस अंडे, चिकन, एग्स, मटन या फिर फिश पॉसिबल है तो, या फिर दाल, या फिर अंकुरित अनाज जो हम बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, तो वो खा लो। या फिर अगर पॉसिबल है पनीर, चीज़, इसमें से आपको अगर अवेलेबल है तो वो खा सकते हो। इन चीज़ों की, प्रोटीन चीज़ों की मात्रा आपके डाइट में ज़्यादातर रखें। फोर्थ थिंग है मसाले। हम इंडियंस के लाइफ में मसाले बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मसालों के बिना तो हम खाना ही नहीं खा पाएंगे। तो मसालों में 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, काली मिर्च और अदरक। ये दोनों आपको आपके बॉडी में अननेसेसरी कफ को बढ़ने से रोकथाम कर सकता है। लेकिन ये आप ध्यान में रखिए कि अगर ये एक्सेस खा लिया तो इसके वजह से आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ सकती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप पुदीना का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिए। तो ये 3 चीज़ों से आप बना हुआ काढ़ा या फिर 3 चीज़ों का इस्तेमाल आपके रूटीन डाइट में कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया डाइट के बारे में।
अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, पिलर देखेंगे, स्लीप। आप सब जानते हो स्लीप 8 घंटे की होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 7 से 9 घंटे के अंदर अंदर जितनी स्लीप होती है दैट इज़ ओके। बट आप ये मत समझना कि मैं अपने हिसाब से कितने भी बजे सो जाऊँ, उसके आगे मैं 7-8 घंटे की नींद पूरी करूँगा। नो, नेवर डू दिस मिस्टेक। यू शुड स्लीप at around normal timings like 10, 11, 12, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक, उसके आगे 8 घंटे ओके। बट आप जितना पॉसिबल है उतना सूरज के साथ रिदम बनाए रखें। सूरज के साथ बिना रिदम बनाए रखना मतलब क्या है कि सूरज जैसे ही सुबह उगता है उसी टाइम पे या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे आप उठ जाओ, आपका डे का स्टार्ट करो, एंड देन अकॉर्डिंगली रात को भी उतना जल्दी जितना सो उतना बेटर रहेगा। तो आप जितना सूरज के साथ रिदम में रहोगे उतना वो बेटर रिजल्ट लाएगा। अगला पिलर हम देखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में हम बहुत पर्टिकुलर नहीं बोल सकते हैं, बट येस आप सिंपल थिंग सूर्य नमस्कार करते रहो। उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे पसीना आने के बाद अच्छा लगता है तो सूर्य नमस्कार फास्ट रिदम में करो। और उसमें भी ऐसे कर सकते कि 12 सूर्य नमस्कार फास्ट रिदम में किए, 3 सूर्य नमस्कार स्लो रिदम में। तो इस प्रकार से आपका मसल टोनिंग भी आ जाएगा और कार्डियो एक्सरसाइज जो हम बोलते हैं या फिर पसीना बहाने वाले एक्सरसाइज जो बोलते हैं वो भी हो जाएंगे। तो सूर्य नमस्कार बेसिक और सिंपल थिंग आप फॉलो कर सकते हो। फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर आ गया पॉजिटिव थिंकिंग, जो कि ये पीरियड में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हम सब निगेटिव न्यूज़ देखते हैं, निगेटिव न्यूज़ आने की वजह से हम भी पैनिक हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि पॉजिटिव थिंकिंग हम कैसे रखें। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर आपके जो हॉबीज़ है जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, ये सब में आप रह के खुद को खुश रखने की कोशिश करो। तो इससे क्या रहेगा कि आपके पॉजिटिव थॉट्स वाइब्रेट होते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम चारों पिलर्स की तरफ ध्यान देंगे तो ही हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। So these are the 4 pillars: diet, exercise, sleep, meditation या फिर पॉजिटिव थिंकिंग। तो इन चारों के सहारे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। फ्रेंड्स, ये चारों पिलर्स को आप अपनी लाइफ में अपनाइए और मुझे बताइए अगर आपको किसी को डाउट या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए सो दैट आई कैन हेल्प यू। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर। और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डाइटिशियन तृप्ति इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। डाइटिशियन तृप्ति मेरा इंस्टाग्राम पेज है। थैंक